स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को या कुछ बच्चों को बहुत आलस आता रहता है, सुस्ती छाई रहती है, पढ़ने को मन नहीं करता है। बच्चे भी नहीं, बहुत से बड़ों को भी दिन में नींद आती रहती है, किसी काम को मन नहीं करता है, बहुत सुस्त बने रहते हैं, जहाँ भी बैठते हैं आलसी बने रहते हैं। आलस उनके मन से निकलता नहीं है और वो अपने आप को बस नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि उनके अंदर ऊर्जा की कमी होना। क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर ऊर्जा की कमी होगी वो मनुष्य हमेशा सुस्त बना रहेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो। जब मनुष्य के अंदर ऊर्जा की कमी होती है तो उसका शरीर ठीक से काम नहीं करता है, और जब उसका शरीर ठीक से काम नहीं करता है तो हमेशा सुस्त में ही घूमता रहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने शरीर के अंदर ऊर्जा लाना। जो मनुष्य ऊर्जावान होता है वो जो है चुस्त रहता है, हर काम में उसका मन लगा रहता है, हर काम को बहुत इंटरेस्ट से करता है और हमेशा सफल होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ऊर्जा कैसे पैदा हो, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को किस प्रकार से लाएं। तो प्राचीन समय के गुरुओं ने जो ऊर्जा के नियम बताए हैं उनमें से कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्राचीन समय में आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, देखा तो नहीं है, पढ़ा होगा कि उस समय के शिष्य विद्यार्थी बहुत ही ऊर्जावान होते थे और वो अपने शिक्षा के प्रति, अपने गुरु के प्रति बहुत ही उत्तरदायित्व से अपना काम करते थे, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा होती थी। तो उन गुरुओं ने, उन महर्षियों ने अपने शिष्यों को जो नियम बताए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कि हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन का अर्थ ये है कि भाई हम जो भी भोजन करें उसमें पौष्टिक होना चाहिए, सभी प्रकार के उसमें पौष्टिक आहार होना चाहिए जिसके अंदर सभी प्रकार की विटामिन्स वगैरह उसके अंदर आएँ। ठीक है नहीं? क्योंकि मान लो हम एक ही चीज़ खाते हैं, पेट भर कर के खाली अनाज खा लिया और कुछ नहीं खाया, अनाज खा लिया उसे पेट भर लिया, तो हमारे अंदर सभी पौष्टिक तत्व जो है वो हम उसमें नहीं मिलेंगे। और जब वो हमारे अंदर सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। तो उससे क्या है, जब हमारे अंदर विटामिन की कमी होगी, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हमारा मन काम करने को नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या है, हमेशा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, फल भी होने चाहिए, हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, बटर भी होना चाहिए, सब कुछ उसके अंदर पौष्टिक आहार थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अपना जो है कहीं ब्रेड खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, उन्हीं से अपना पेट भर लेते हैं, तो उससे उनके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तो सबसे ज़रूरी है कि पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और पौष्टिक भोजन भी हमें अपनी भूख से कम करना चाहिए। जितनी भूख है उससे ये नहीं कि हम पेट भर करके खा लें। अगर हम पेट भर करके भोजन कर लेंगे तो जो हमारी प्राणवायु है जो भोजन को पचाती है वो सारी की सारी उस भोजन को पचाने में ही लग जाएगी। तो इसलिए क्या है, हमारे को जो है भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ताकि हमारे को जो है वो प्राणवायु है, हमारी शक्ति है, हमारी जो है उसको भोजन को पचाने में ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। ठीक है नहीं? अगला इसका नियम है व्यायाम। सबसे ज़रूरी नियम है व्यायाम। आप पौष्टिक भोजन करेंगे और समय पे व्यायाम करेंगे, समय पे व्यायाम करेंगे तो वो जो भोजन है वो आपके शरीर में अच्छी तरह लग जाएगा और आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो जाएगी। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे वो तो भोजन जो है आपको नहीं पचेगा और फिर जो है आपके अंदर वो ऊर्जा, वो फुर्ती, वो चुस्ती नहीं आएगी। और जब आपके अंदर फुर्ती, वो चुस्ती नहीं आएगी तो आपका मन
मस्तिष्क जो है उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि भाई हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, आप अच्छी तरह से काम करेंगे। और उसके साथ में, व्यायाम के साथ में आपको ध्यान भी करना है, सुबह शाम कभी भी, मतलब सुबह और शाम विशेषकर, क्योंकि ध्यान करने से आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेशन होता है, वो एकाग्र माइंड होता है। और जब एकाग्र माइंड होता है, दिमाग होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने अच्छी तरह से उसको हर एक चीज़ के पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगला इसका नियम है कि भाई चिंता से दूर रहें, अपने शरीर के ऊपर चिंता को हावी नहीं होने दें, क्योंकि चिंता जो है वो चिता से भी बुरी है, ठीक है नहीं। चिंता जीवित शरीर को जला देती है, चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जीवित शरीर को जला देती है। आप चिंता न करें, चिंतन करें। मान लो आपके सामने कोई समस्या आ जाती है और उसके ऊपर आप चिंता करना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से बहुत से लोग जो देखे हैं जो कि चिंता के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर हमेशा जो है उनका माइंड कभी भी एकाग्र नहीं होता है और वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं और कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और उनके शरीर की ऊर्जा भी उसी में ख़त्म हो जाती है। इसलिए चिंता को अपने वश में रखें, चिंता नहीं करें। किसी भी काम की समस्या होती है उसके पर चिंतन करें, चिंतन करने के बाद में उस समस्या को सुलझाने के लिए अपना दिमाग और अपना शरीर लगाएं, ताकि उसमें से आपको किस प्रकार की समस्या का हल निकल सके। इसका अगला नियम है कि भाई आप जो है समय के अनुसार चलें। समय के अनुसार कहने का मतलब है, अगर मान लो आप सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, उठने का टाइम होता है, प्रकृति में बहुत अच्छा माहौल होता है और उस समय जो है ज़्यादा से प्रदूषण भी नहीं होता है, मैं ये स्पष्ट बातों में कहूँ, उस समय अगर आप उठ करके व्यायाम करते हैं, घूमते हैं या पढ़ाई करते हैं या बाहर निकलते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी उसमें वायु मिलती है, वो जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर आप उस समय सोए रहेंगे तो आप उस सुबह की जो वायु है, फ्रेश वायु, वो आप उससे आप दूर रहेंगे और फिर जो है आपके शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार, समय की गति के अनुसार चलना है। अगर सुबह आपने उठना है, उठने का समय है तो आप उठ जाइए और उस समय व्यायाम कीजिए, काम कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, ध्यान कीजिए। और उसके बाद जब आपका नाश्ता करने का समय होता है तो नाश्ता करिए, ना कि उस समय भोजन करिए। नाश्ते का मतलब ये है कि आप उस समय हल्का भोजन कीजिए, ना कि आपने पूरा पेट भर करके भोजन कीजिए, क्योंकि उस समय हल्का भोजन करने से क्या है, आप दिन में फुर्तीला बने रहेंगे और आपका काम करने के लिए मिलेगा। जब आपका दोपहर का समय है, लंच का टाइम है, इसलिए किसी ने टाइम बनाया है सुबह नाश्ते का, दोपहर में भोजन का, लंच का, तो उसके बाद आप जो है अपना भोजन कीजिए और उसके बाद में इसी प्रकार से जब रात होती है तो समय पर अपना काम निपटा करके आप सो जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है दिन में सोते रहते हैं, रात में देर तक जागते हैं, 12-1 बजे तक जागते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। उससे क्या है, काफ़ी नुकसान होता है। तो ये सब आप मत कीजिए, आप समय पर अपने सो जाइए और समय पर उठिए। उससे क्या है, आपका शरीर में काम करने की फुर्ती बने रहेगी। तो इसके ऊपर आपने ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है कि नहीं। क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने से आपका शरीर समय पर सही काम करेगा, ठीक है। और अगला नियम है कि आप जो है अपने आप पर ध्यान दो, अपने कामों पर ध्यान दो, अपनी समस्याओं पर ध्यान दो। दूसरे के प्रोग्रेस पर देख करके अपने शरीर को, अपने मन को दुखी करना, दूसरे से जलना, दूसरे के बारे में सोचते रहना, ये बहुत ख़राब बात है। जो आदमी इस प्रकार के कार्य करता है वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है जिसको हम बोलते हैं, वो उसके दूसरों से के प्रोग्रेस करते हुए को देखते ही वो ख़त्म होती जाती है। तो आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि
संसार है, प्रोग्रेस तो करेगा ही करेगा। आपका काम है उनके साथ में चलना। आप उनसे जलिए मत और उनसे देख कर दुखी मत होजिए। आपका काम है उनके अनुसार अनुरूप आप अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर बढ़ते जाना। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपने खुद पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी सोच के ऊपर ध्यान दो। और अगला है, सबसे बढ़िया चीज़ है, वो पॉइंट है भाई आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। आप सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नेगेटिव थिंकिंग होने से क्या है, मनुष्य के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, और जब नेगेटिव विचार आते रहेंगे तो वो मनुष्य को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और उसकी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और उसकी सोच भी खत्म होती है। अब आप बोलोगे कि सकारात्मक सोच होती क्या चीज़ है? भाई सकारात्मक सोच ये है कि जो भी चीज़ हो रही है वो अच्छी ही हो रही है ना, मतलब उसमें अच्छाई को ढूंढो, खराब को मत ढूंढो, ठीक है कि नहीं? तो उसमें क्या है, अच्छाई को ढूंढो, उसमें खराब को मत ढूंढो। मान लो कि आपको कोई, आपके घर में आपकी मम्मी या आपका भाई जो है, मान लो कोई दूध लेकर के आता है और वो गिलास में कुछ गिलास खाली है, तो आप खाली को मत सोचो कि भाई मेरे को इतना खाली दूध दिया है। आप ये सोचो कि मेरे को इतना भरा हुआ दूध दिया है। कितना भरा हुआ, मतलब आधा दूध दिया है मेरे को, वो सोचो, ठीक है नहीं? मतलब आज जो है नेगेटिव चीज़ को मत पकड़ो। जिसमें कोई भी काम है उसमें दोनों पहलू होते हैं, एक अच्छाई होता है, एक बुराई होता है। तो अच्छाई वाले पहलू को पकड़ो आप कि भाई कम से कम ये काम करने से मुझे ये चीज़ तो मिली, नेगेटिव वाले को मत सोचो। तो इस प्रकार से अगर आप जो है अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी ऊर्जा को बनाए के रखेंगे, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, काम करने में भी मन लगेगा, और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और लोगों की नज़रों में भी अच्छे रहेंगे। और अगर आपने अपने शरीर में ऊर्जा नहीं बनाई, सुस्त बना लिया शरीर को, पूरा पेट भर के खाते रहे, बैठते रहे, ऊँघते रहे, और तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर की ऊर्जा नहीं रहेगी, तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आप सुस्त रहेंगे। आप चाहे क्लास में हो, चाहे कहीं काम करने में हो, आप सुस्ती जब बनी रहेगी, आपका दिमाग सुस्त रहेगा, तो आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को बनाइए और ऊर्जावान बनिए और एक अच्छा इंसान बनिए और मेहनत कीजिए और सकारात्मक सोच रखिए, इससे आगे बढ़िए।